नमस्कार सभी को। कुछ भारतीय का नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत इस समय अपने, जहाँ तक हम लोगों को पता है, हम लोगों की याददाश्त है, उसके हिसाब से अपने जीवन के सबसे बुरे फेज से गुजर रहा है। और हम सब जानते हैं कि इस कोरोना काल के अंदर ओनली वैक्सीनेशन ही हमारे लिए एक उचित समाधान हो सकता है। लेकिन अगर हम देखें तो वैक्सीनेशन हम लोगों के पास इतना नहीं है और भारत की आबादी बहुत बड़ी है। जहां हमने देखा यूके और यूएसए में आफ्टर वैक्सीनेशन नंबर ऑफ़ केसेस बहुत घटे या उनके अंदर एंटीबॉडीज़ अच्छे डेवलप हुए, जिससे कोरोना की जो मारक क्षमता थी वो बहुत कम हुई और आज उन्होंने उस पर हम कह सकते हैं काफ़ी हद तक विजय प्राप्त करी है। लेकिन हमारे देश भारत में ऐसा नहीं है, जहाँ करीब करीब अभी हर 10 लोगों में से अभी 1 लोग को भी वैक्सीन नहीं लगी है, क्योंकि हमारा देश भारत कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला देश नहीं है। हमारे पास अपनी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो अब हमारे पास इसका तोड़ क्या है, हमारे पास सिस्टम क्या है? पहले तो हम वैक्सीनेशन के लिए आराम से इंतज़ार करें। जर्मनी जैसे बड़ा जो विकसित देश है, उसके अंदर भी हम देखते हैं कि लोगों को जो डेट है, पहली वैक्सीन जनवरी में लगी थी और उनको दूसरी डेट की जो मिली है मई और जून में मिली और वहाँ के लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश भारत के अंदर वैक्सीनेशन के लिए लोग बाग बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं, जहाँ तक ये बहुत ज़्यादा गलत है। आप अपने घरों में बैठे धैर्य से इंतज़ार करें। पहले जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनका पूरा होने, फिर बुजुर्गों का अब 18 से 44 साल का भी खोल दिया है, जिसके अंदर देश की एक बड़ी आबादी करीब 65 करोड़ आती है, जिसके लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम इतना आसान नहीं होगा। 7.5 करोड़ हम ज़्यादा से ज़्यादा डोज पर मंथ बना सकते हैं, चाहे हम स्पुतनिक 5 रशिया से मंगा लें, चाहे फाइजर की वैक्सीन हम बाहर से मंगा लें। लेकिन फिर भी हमारी मेनली डिपेंडेंसी कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट के जरिए बनी है, आधार पूनावाला की कंपनी जो बना रही है, उसके जरिए पूरी होगी, या कोवैक्सीन जो 1 करोड़ डोजेस तक बना सकती है उसके जरिए पूरी होगी। तो अब हमारे पास क्या है, उसको करते करते हम लोगों को फेस करते करते हर बंदे को डबल वैक्सीन लगनी है, ये हम भी जानते हैं। तो होते होते भी दीपावली आ जाएगी, तो अब हम लोगों को उस समय तक पेशेंस रखना है। अब दूसरा सवाल ये है, फिर इस महामारी के दौरान हम बचे कैसे? अब हम सब देख रहे हैं कि 1 अप्रैल से भारत के अंदर बहुत ज़्यादा कोरोना का विस्फोट हो चुका है और मोस्ट प्रोबेबली उसमें से 1 या 1.5% डेथ रेट भी है। तो नेचुरल है 98% तक लोग सही होते हैं। अब 98% तक जब लोग सही होते हैं तो उनमें से मैक्सिमम लोगों के अंदर 15 अप्रैल के बाद एंटीबॉडीज़ बनना चालू हो गए हैं और जो 30 अप्रैल या मई के पहले हफ्ते तक सबके अंदर अपना प्लाज्मा के एंटीबॉडीज़ बन चुके हैं उनकी प्लाज्मा के अंदर। तो मेरा सभी से अनुरोध है, जितने भी भारतीय जो अपने शरीर में कोविड-19 के प्लाज्मा लेके चल रहे हैं, प्लाज्मा की एंटीबॉडीज़ लेके चल रहे हैं प्लाज्मा के अंदर, कि वो सब आगे आएँ। ओनली कौन प्लाज्मा नहीं दे सकता? जिनको कुछ इन्फेक्शियस बीमारी हो, डायबिटिक हो, या जो लेडीज़ माँ बन चुकी हैं, 18 साल से छोटा नहीं दे सकता, या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो अब प्लाज्मा को दान नहीं कर सकते। लेकिन जो जितने स्वस्थ लोग हैं 18 साल से ऊपर हैं, वो सब प्लाज्मा दे सकते हैं। अब प्लाज्मा देने के लिए ज़रूरी नहीं है वो किसी कॉल का वेट करें कि हम अपने रिश्तेदार को देंगे, अपने भाई को ही देंगे। वो आगे बढ़कर आएँ और वॉलंटरी डोनेशन के नाते, जैसे दिल्ली के अंदर ILBS है, LNJP है, GTB है, इवन दो हॉस्पिटल लाइक मेदांता, अपोलो, ये सब प्लाज्मा ले रहे हैं। तो हमें आगे बढ़ के उन सबको प्लाज्मा देने के लिए प्रोत्साहित करना है कि आप आएँ, प्लाज्मा बैंक के अंदर बढ़ाएँ, क्योंकि प्लाज्मा एक इसका बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि वो एंटीबॉडी डायरेक्ट, मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% कारगर है। बहुत सारे लोगों का हमारे पास ऐसा प्रूफ है कि जिसके अंदर आप कह सकते हो प्लाज्मा के बाद भी डेथ होगी, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस हैं, गंभीरता जहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर प्लाज्मा भी शायद काम ना कर पाए। लेकिन ज़्यादातर लोगों में वो अमृत का काम करेगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हम सभी को हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि वो आगे आएँ और अपना प्लाज्मा डोनेशन करें और किसी का वेट ना करें कि जब तक हमारे पास कोई SOS कॉल नहीं आएगी तब तक हम प्लाज्मा नहीं देंगे। वैक्सीनेशन का तसल्ली वक्त धैर्य के साथ इंतजार करें, ताकि भारत देश को इस समय पर सही मायनों में ज़रूरत है। श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे हैं। जो भारत देश पे गलतियाँ हो चुकी हैं वो हम बाद में देखेंगे कि जो हम उनका निपटारा कैसे करें। लेकिन अभी हमारे पास रियल मायनों के अंदर ज़रूरत है धैर्य बनाए रखने की, सफलतापूर्वक काम करने की। इस क्राइसिस के अंदर जो इतनी बड़ी दुविधा आई है हम लोगों के सामने, उसको किस तरीके से सफलतापूर्वक हम दूसरे फेज में जाएं, ताकि हम भारत का एक एग्जाम्पल के रूप में पूरी दुनिया के सामने शो कर सकें। देखिए, हमारा देश भारत बहुत हद तक परिपक्व है, हर चीज़ को डील कर सकता है और अभी बाहर के देशों से मदद आनी चालू हुई है। देखिएगा बहुत जल्दी हम इन विकट परिस्थितियों से निकल के एक अच्छी परिस्थितियों में चले जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली भगवान जय श्री राम, भगवान राम, सैयदी, हम सभी अल्लाह से, जीसस से, सबसे विनती करते हैं कि भारत के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाएं, जो इतनी विकट परिस्थितियाँ उनको दूर करें। और मैं सभी भारतीयों से फिर वो कहूँगा कि आगे बढ़ें और प्लाज्मा को दान करें।
सही है जी। और वैक्सीनेशन के लिए इंतज़ार करें, अपने समय का इंतज़ार करें। तब तक घर में, जब तक ज़रूरी ना हो तब तक घर में रहें, सेफ रहें। बाहर निकलना हो तो डबल मास्किंग का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।